अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं गाड़ी से उतर के सीधा मिंबर पे आ गया क्योंकि बहुत ताख़ीर से मैं इशा की नमाज़ पढ़ के घर से चला। उसकी वजह यह है कि इस पूरे फरवरी मैंने कोई जलसा, कोई सफ़र नहीं किया किसी भी तरह से। कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सफ़र नहीं कर पाया। फरवरी का ये पहला प्रोग्राम है मेरा ये। और वैसे मैं यहाँ आना चाहता था। इस दोस्तपुर से और इस इदारे से एक ख़ास ताल्लुक़ है, ख़ास लगाव है, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ और मैंने 2 साल यहाँ पे गुजारे हैं। और दूसरी बात ये कि वो तो मैं यहाँ पे रहा और यहाँ पे 2 साल मैंने गुजारे। मौलाना अतहर हुसैन साहब क़िबला, मुफ्ती सूफ़ी ऐनुल हक़ साहब क़िबला और दीगर यहाँ के मुदर्रिसीन, उनकी सरपरस्ती में। दूसरी वजह यह है कि यहाँ के जो इस वक्त अब मौजूदा अराकीन हैं, ये मोहम्मद अली हैं, इनके भाई हैं, और जो भी इनके साथ में इनके रुफ़क़ा, इनके हमदर्द, इनके साथ में काम करने वाले, उनकी कारकर्दगी और उनकी मेहनत और उनकी दीन व सुन्नियत की खिदमत को देख करके दिल चाहता है कि दोस्तपुर मदरसे का प्रोग्राम छोड़ा न जाए। और ये खाली इनकी ही मेहनत नहीं है, बल्कि ये आप सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप सब भी जितने इनकी तारीफ की जाए उससे ज़्यादा हकदार आप हैं कि आप लोग इनका साथ देते हैं और इस मदरसे को चला रहे हैं और इस मदरसे को तरक्की दे रहे हैं। ये वजह है यहाँ पे आने की और इस जलसे में शिरकत की। ये मेरे हाथ में ये रिसाला है, सालनामा दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया दोस्तपुर सुल्तानपुर का सालनामा निदाए मदीना। अल्लामा हमारी जमात के बाअमल आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक अहमद साहब क़िबला इसके सरपरस्त हैं। ग़ुलाम सईद अली अलीमी इसके एडिटर हैं और इसको वास्ती फाउंडेशन ने नश्र किया है। इसको आप हजरात ले जाएँ, इसको पढ़ें। और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह आइंदा साल ये सालनामा जो शाये हो तो काफ़ी ज़ख़ीम हो, ताकि इससे लोग और फ़ायदा हासिल कर सकें। अभी आप हजरात ने हमारी जमात के एक नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब से बेहतरीन ख़िताब समाअत किया। और उसके बाद अभी हमारी जमात के एक बाअमल आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद साहब क़िबला मिसबाही जो मुबारकपुर शफिया से तशरीफ़ लाए हैं, इनकी तकरीर सुनना है। मैं कोई तकरीर तो करता नहीं हूँ, आप हज़रात जानते हैं। कुछ इस तरह से मुझे तकरीर करना आता भी नहीं है। अब इन लोगों की ख्वाहिश थी तो मैं माइक पे आ गया। मुफ्ती हम्माद साहब ने मदरसे के ताल्लुक़ से कई बातें आपको बताएं कि मदरसों का आप किस तरह से ताउन करें और किस तरह से आप मदरसों को तरक्की दें। मेरे पास एक फ़ोन आया, करीब 2 महीने तकरीबन हो गए हैं, नहीं, बहराइच के किसी इलाके से कहीं से। तो मुझसे उन्होंने कहा, हज़रत मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके पास आया था, मेरे औलाद नहीं थी, अल्लाह ने मुझे औलाद अता की, मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ आपके यहाँ पे कि मैं आपसे मुलाकात करूँ और आके वहाँ पे मैं डेग वगैरह का कुछ इंतज़ाम करूँ और वहाँ पे मैं डेग पका करके नज़र नियाज करूँ। तो मैंने कहा अच्छा, कितनी डेग पकवाओगे? बोले मैं 4-5 डेग वहाँ पे पकवाऊँगा। तो मैंने कहा आने में कितने लोग आओगे? कहा 2 गाड़ियाँ लेकर के आऊँगा मैं। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है तुम 4 डेग 5 डेग बिरयानी पकवाओगे या जो भी पकवाओ, 18-20 हज़ार रुपये इसमें खर्च होंगे, उसके बाद 10-15 हज़ार रुपये किराया लग जाएगा, कुल मिला के 50 हज़ार रुपये तुम खर्च करोगे। बोले हाँ। तुमने कहा यहाँ पे तुम्हारे आने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, 5 डेग खाना तुम अपने घर पे पकवाओ और पकवाने के बाद तुम्हारे करीब का जो मदरसा है उस मदरसे के बच्चों को बुलाओ और बच्चों को बुला करके तुम कुरान खानी कराओ और कुरान खानी करा के उन मदरसे के बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, वहाँ के मुदर्रिसीन को अच्छा खाना खिलाओ, अपने मदरसे के इमाम को बुलाओ
उनसे उनसे नज़र कराओ, उसके बाद कुछ पैसा उसमें से बचा करके मस्जिद को जो इमाम हो इन बुज़ुर्गों के नाम से उनको नज़र पेश कर दो, और मदरसे के जो मुदर्रिसीन हैं कुछ पैसे उनको नज़र पेश कर दो। तुम्हारा यहाँ पे आना कबूल हो गया। तो अगर हम लोग इस तरह से ध्यान दें अपने मदरसों पे, अपने उलमा पे। देहात के मदरसे होते हैं, मैं जानता हूँ, वहाँ पे खाना, मैं भी मदरसों में रहा हूँ, कैसा खाना मिलता है, क्या होता है। चंदा करते हैं, घरों घरों जा करके वसूलते हैं, तब ला करके बच्चों को खिलाते हैं और उनकी एक तरह से उनकी परवरिश करते हैं। अगर इस तरह से मैंने तो अपने यहाँ उर्स में भी ऐलान किया कि अगर आप 2000 रुपये की चादर चढ़ाना चाहते हैं तो आप 2000 की चादर मेरे यहाँ मत चढ़ाइए, आप 50 रुपये के फूल लेके पेश कर दीजिए, और जो पैसे बचे इनको आप किसी गरीब के इलाज में दे दें, किसी मदरसे के बच्चे को किताब लेकर के दे दें, किसी मदरसे में जा करके वहाँ अपने मस्जिद के इमाम को नज़र पेश कर दें। इस तरह से पैसा खर्च करें, खाली 50 रुपये के फूल पेश करते हैं, बाकी पैसा जो है इस तरह से आप इसको खर्च करें। तो मुफ्ती साहब ने बहुत सही बातें कही, इस पर पूरी तरह से अमल करें। और बहुत सी बातें जहन में आती हैं कहने के लिए, लेकिन इतना वक्त नहीं होता है, और मैं कोई इस तरह से मुकर्रर भी नहीं हूँ कि मैं तसलसल के साथ मैं अपनी बातों को कह सकूँ। सिर्फ एक बात आज आप लेके जाइए, सिर्फ एक बात, उसको बिल्कुल अपनी गिरह बांध लीजिएगा और पूरी तरह से उस पर अमल कीजिएगा। तो ख़ास बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, और वो बात यह है कि अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, है ना, अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सकते हैं, अगर आप किसी से दो बोल अच्छे नहीं बोल सकते हैं, अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि आप किसी को गम न दें, है ना, आप किसी का दिल न दुखाएं। आज से इस बात का तहैया कर लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी तरफ से किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते तो गम भी नहीं देंगे। अगर हम किसी को अच्छी बात नहीं कह सकते तो हम इंशाअल्लाह किसी से कोई बुरी बात नहीं कहेंगे। इस बात पे पूरी तरह से अमल कीजिए, और आने वाले मुकर्रिर हमारी जमात के बाअमल आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद साहब की तकरीर सुनिए। अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए, और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं अल्लाह ताला सबके नेक जायज़ मकासद को पूरा फरमाए, सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिज़्क़ में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। इस मदरसे को अल्लाह ताला दुश्मनों के शर से, हासिदीन की नज़र से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे।